हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। संस्कृति में भी नहीं है कि हम इतने बड़े हमारे पापा के मित्र रहे, पिता तुल्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं प्रीति आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 का आरंभ हो चुका है, तो वहीं बिहार में परिवारवाद को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि कल सीएम नीतीश कुमार की दो बड़ी जनसभाएं थी, कटिहार और पूर्णिया में। तो वहीं पूर्णिया में जनता को संबोधित करते वक्त अपने भाषण में सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा विवादित बयान लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पर दिया। उन्होंने परिवारवाद और बच्चे पैदा करने को लेकर के एक बड़ा बयान आरजेडी के खिलाफ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दिया, जिसके बाद से ही पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। तो वहीं आज तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार हमेशा पिता तुल्य रहे हैं, वो मेरे पिताजी के दोस्त रहे हैं। जब वे मेरी पार्टी में थे तो हमेशा मैंने एक बेटे की तरह उनका साथ दिया और उनकी ओर से ऐसा बयान शोभा नहीं देता। आइए पहले उनके पूरे बयानों को सुनते हैं। कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारी जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे। और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं। इससे जनता को क्या लेना देना। तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है। और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहाँ रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे। लेकिन तेजस्वी जी 2020 में आपने कड़ा जवाब दिया था। उस समय 2020 में उनको आपने कड़ा जवाब दिया था। अरे तो असेंबली की बात थी, तो उसमें क्या हम तो बस उनके साथ जब थे तो बेटे के रूप में हम खड़े थे ना। और बुजुर्ग होकर के अगर ऐसी बातें कोई बड़ा आदमी कह रहा तो हम छोटे लोगों की क्या औकात है। संस्कृति में भी नहीं है कि हम इतने बड़े हमारे पापा के मित्र रहे, पिता तुल्य है, हम क्या बोल सकते हैं। उस समय चुनाव में हालांकि वो कुछ भी बोले, आगे बेटी न हो जाए इसलिए वो कुछ भी बोले। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार अभी हाईजैक हो चुके हैं। 7-8 लोगों के बीच हैं और उनका कंट्रोल उन लोगों में है, जिस वजह से वे ऐसे बयान दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब देना उचित नहीं समझता, हमारी संस्कृति हमें ये इजाज़त नहीं देती कि हम अपने से बड़े उम्र के लोगों को इस तरह से जवाब दें। साथ ही उन्होंने कहा कि 2020 में भी उनके ऐसे ही बयान सामने आए थे और वे आए दिन ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं। साथ ही उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि पिछले दिनों वो हमारे साथ थे, हमारी पार्टी के साथ थे और वो हमेशा से पिता तुल्य रहे हैं। वो उम्र दराज हैं और उन पर ऐसे बयान शोभा नहीं देते। नीतीश कुमार के इस विवादित बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। अब देखना होगा कि आखिर इन बयानों का सिलसिला कब थमता है और क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।